तो सिंदूर है, जो उनकी असमतें हैं, वो लूटने में बाज ना आए तो कसम खुदा की 75 साल की तारीख में जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान, उन्होंने उतना खून खराबा नहीं देखा होगा जो खून खराबा पाकिस्तान में होगा। ये उनके लिए क्लियर चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एक चुनौती है। इस बार तो मोदी जी ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ ये पाकिस्तान की नापाक इरादे है, क्योंकि वो उनको पता भी था ये सिविलियन एरियाज है, फिर भी उन लोगों ने सिविलियन एरिया को टारगेट किया। जैसे आपने कहा कश्मीर हर बार पिछता था। अब गवर्नमेंट की ये नीति रहनी चाहिए। मैं आपको कह दूं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि करना या बाकी जब पुंछ एरिया, LOC बॉर्डर एरिया जितने भी है, मैं आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं, जैसलमेर। आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे पहले जो है हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। ओवरऑल आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातचीत होगी और कई सारा बीजेपी का अमला जो है वो इस वक्त घंटाघर के पास आया, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स हाथ में रखे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, जिस तरीके से डर और खौफ का माहौल था, क्या लगता है डर और खौफ अब लोगों के सर से उठ गया है? देखिए जावेद भाई, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देश का आज प्रोग्राम था। तिरंगा यात्रा जो है एक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, ये ओपन फॉर ऑल था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, क्योंकि आज जो है देश का मसला है, किसी पार्टी का मसला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ओपन इन्विटेशन हर किसी को डाली थी। उसमें से इन्विटेशन में से आपने देखा होगा बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग और आम इंसान भी, आम लोग जो भी थी, इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। ये तिरंगा यात्रा इसलिए एक यहाँ पे निकालना पड़ा था कि हमारे जो वीर जवान जो है उनको कहीं ना कहीं उनका मनोबल जो है वो बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में हम एक मैसेज देना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के वहाँ पिछले 35 साल से कहीं ना कहीं टेरर का विक्टिम बन चुकी है, वायलेंस का विक्टिम बन चुकी है। हमने देखा पहलगाम अटैक के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हालात जो है क्या हुई। आज ये मैसेज लाल चौक से हम देना चाहते हैं दुनिया को कि कश्मीर जो है सेफ है, कश्मीर जो है एक है, भारत के साथ खड़े हैं और भारत देश के साथ हम सब खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है, एक सिंदूर के नाम से जब लॉन्च किया गया था, आपने देखा होगा इस तिरंगा यात्रा को लीड करने वाली भी महिलाएं थी। एक मैसेज थी कि आप हमारी जो बहनों की सिंदूर जो है वो छीन नहीं सकते। हमारा देश का एक एक सिपाही जो है, हमारा देश का एक एक नागरिक जो है वो सिपाही के साथ खड़ा है, शाना बशाना खड़ा है, और हम मोदी जी के नेतृत्व को और हम उनके जितने भी हमारी फोर्सेस हैं उनको सलूट करते हैं। और आज यहाँ पे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए थे। साहिल जी, आपसे सवाल रहेगा, सूफिया कुरैशी कर्नल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ऑपरेशन सिंदूर में, मगर बीजेपी के कुछ लीडर्स ऐसे हैं, कुछ लीडर ऐसे हैं, बयानबाजी उन्होंने दी है कि टेररिस्ट की बहन सूफिया कुरैशी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी अपनी सोच है। हर एक इंसान हाथ में 5 उंगलियाँ होती है, 5 सेम नहीं होती है। जज्बात किसी के साथ कहीं और जुड़े होते हैं, और कोई उसमें ऐसा भी होता है कि मे बी उनका ये कहना नहीं था कि वो एक टेररिस्ट की बहन थी। उनका शायद ये कहना था कि मज़हब के तौर पे कि वो भी एक मुसलमान ही है और उनकी बहन जैसी ही है। शायद उनके कहने में कुछ आगे पीछे हो गया हो, जिसका काफ़ी आपने देखा होगा कि नोट भी लिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को क्रिटिसिज्म ना करते हुए ओवरऑल जो हमने ऑपरेशन सिंदूर से कामयाबी ली है, एक सबक है पाकिस्तान के लिए। और जिस तरीके से राइट फ्रॉम 22 अप्रैल जब से पहलगाम अटैक हुआ है, तब से आपने देखा कि हर कश्मीरी नौजवान, चाहे वो सिविल सोसाइटी का हो, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने यहाँ पर चाहे लाल चौक की बात करें या किसी और भी बुलवाड की बात करें, पहलगाम की बात करें या किसी भी टूरिस्ट स्पॉट की बात करें, एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ एकजुट हुए, एक साथ में आए और हर एक नौजवान ने जो है एक साथ मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो एक मैसेज थी मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आज जो आप का नौजवान यहाँ पे देखते हो, पाकिस्तान को एक मैसेज दे रहा है कि आज 89 और 90s नहीं है। और एक मैसेज आपकी वसादत से भी, यहाँ के युवा की तरफ से और यहाँ की आवाम की तरफ से पाकिस्तान को जाना चाहिए कि शुक्र करो आज हमारे हाथों में, यहाँ के नौजवानों के हाथों में आपके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ एक प्ले कार्ड हाथ में है। खुदा ना करे, 1000 मरतबा खुदा ना करे अगर वो उस टेररिज्म से बाज ना आए, इन हमलों से बाज ना आए, इन आतंकी हमलों और हमारी माओ बहनों के जो सिंदूर है, जो उनकी असमतें हैं, वो लूटने में बाज ना आए तो कसम खुदा की 75 साल की तारीख में जब से पैदा हुआ है पाकिस्तान, उन्होंने उतना खून खराबा नहीं देखा होगा जो खून खराबा पाकिस्तान में होगा। ये उनके लिए क्लियर चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल एक चुनौती है। इस बार तो मोदी जी ने, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ टेररिस्ट जो उनके अड्डे थे, जो उनके स्पॉट्स थे, उन पे अटैक किया है, डायरेक्ट अटैक किया है। लेकिन अगर वो बाज नहीं आए तो अब की बार सिर्फ फौज नहीं, यहाँ का नौजवान भी घुसेगा,
वो भी मार डालेगा। साजिद भाई आपसे जानेंगे, ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो LOC के नज़दीक कई सारे सिविलियंस मारे गए। काफ़ी तमाम लोगों से मेरे ये सवाल रहते हैं क्योंकि हमेशा पिसते वही लोग हैं जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं। सो क्या लगता है उनके लिए क्या कुछ इकदाम उठाने चाहिए और किस तरीके से जो है इस तसदुम आराई से वो बच सकते हैं? देखिए, बहुत सारे लोग जो है सीज फायर वायलेशन जो सीज एग्रीमेंट जो है उसका कहीं ना कहीं वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो ये वही जाने बचाने के लिए सीज फायर जो है एग्रीमेंट रोका गया। हमारे बहुत सारे जो लोग थे, चाहे पुंछ सेक्टर में आपको बता दूं, उड़ी सेक्टर में बता दूं, मछली में बता दूं आपको, करना में बता दूं आपको, इवन बहुत सारे ऐसे भी एरियाज़ हैं जैसे अवंतीपुरा की बात करूं आपको, नसीबुरा की बात करूं आपको, जहां पे कहीं ना कहीं जो है अटैक जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे उनके ठीक नहीं थे। पाकिस्तान, अगर आपको याद दिला दूं मैं, हिंदुस्तान की फोर्सेस से जो है पाकिस्तान प्रिसाइजली टेरर कैंप्स पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तान ने दिया क्या? पाकिस्तान सिविलियन जो एरियाज़ थे उनको टारगेट कर लिया। पाकिस्तान ने हमारी माएँ बहनें जो है उनको मार दिया, हमारे दो लखती जिगर जो हमारे बच्चे थे पूंछ के उनको मार दिया गया। ये पाकिस्तान की नापाक इरादे, क्योंकि वो उनको पता भी था ये सिविलियन एरियाज़ है, फिर भी उन लोगों ने सिविलियन एरिया को टारगेट किया। जैसे आपने कहा कश्मीर हर बार पिसता था। अब गवर्नमेंट की ये नीति रहनी चाहिए। मैं आपको कह दूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि करना या बाकी जो पुंछ एरिया, LOC बॉर्डर एरिया जितने भी है, मैं आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर तक महदूद नहीं, जैसलमेर की बात करूँ आपको, पंजाब की बात करूँ आपको, वाघा बॉर्डर की बात करूँ, जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ में आते हैं वहाँ पे बैंकर होना बहुत ही लाजिम है। क्योंकि कब दुश्मन के नापाक इरादे हिंदुस्तान पे पड़े, हम कभी इस पर कहीं इस पर गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये उंगलियाँ उठी भी तो ये उंगलियाँ हमारे मोदी जी और हमारी सिक्योरिटी फोर्स वो उंगलियाँ तोड़ देंगे। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त मैं ऐतिहासिक जगह घंटाघर के पास मौजूद हूँ। साजिद यूसुफ और साहिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।